तो फ्रेंड, मैंने अपने जीवन की स्टोरी आपसे रखी थी, आपने बहुत सारा प्यार दिया उस वीडियो को, और उसी से आगे मैं आज अपने जीवन की नेक्स्ट स्टोरी आपको बताती हूँ जो कि सच्चाई से जुड़ी हुई है। 2097 में जब मैंने 12th किया था, उस समय मुझे जो एक बुखार, दिमागी बुखार होता है, वो मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा वो दिमागी बुखार बोलते हैं ना, तो वो मेरे को हो गया था। मुझे पता नहीं था कि मैं गरीब घराने से, गरीब परिवार से थी, मेरे पास फीस पे करने को भी पैसा नहीं था, कॉलेज में एडमिशन होना था, लेकिन रात रात भर दिया जला के पढ़ाती थी। उसका अच्छा रिजल्ट मिला, मुझे 12th का रिजल्ट मिला। तो हमारे गांव के एक बहुत एजेड सज्जन व्यक्ति थे, वो रोज देखते थे कि मैं छत पर दिया जला के पढ़ती हूँ, उसके बावजूद हमारी माँ नहीं है। और उस कमी को देखकर लोग मतलब उन्हें लगता था गरीब परिवार की है, पढ़ना चाहती है, समय पे स्कूल जाती, समय पर आती है, 4 किलोमीटर पैदल जाना, 4 किलोमीटर आना। तो बहुत एक दुखद भरी घटना थी। दुखद भरी तो नहीं कहूँगी, क्योंकि उन परिस्थितियों ने हमें ज़िंदगी में बहुत मजबूत बनाया। उन परिस्थितियों ने आज सोशल साइड पे ला के रखा, ताकि मैं अपने जीवन की हर कहानी आपको शेयर करूं और आपको मोटिवेट कर पाऊं, आगे बढ़ा सकूं। तो मैं कभी भी नहीं भूलती हूं, मैं आज इस जगह में हूं तो मैं अपनी पिछली लाइफ, जो परेशानियों से, गरीबी से हमने गुजर कर आगे बढ़ी, तो मैं उन चीज़ों को कभी भी नहीं भूलना चाहूँगी। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ कि गरीबी, पैसा, रुकावट किसी चीज़ में नहीं आता अगर आपके सपने बड़े होते हैं। आपके सपने अगर जिद की होती ना, आपको पता होता है मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है, तो आप अपने उस सपनों तक पहुँच जाते हैं। जब तक आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये हर इंसान की एक कमी होती है, वो सोचता है मैं इस काम को नहीं करता हूँ, मैं कामयाब नहीं हूँगा। वो नहीं शब्द आप अपनी आत्मा, अंतरात्मा, अपने दिल और दिमाग में भर चुके होते हैं, वही चीज आपको पीछे को खींचती है। कभी आपने एक चुंबक होता है ना, मैग्नेट, वो चीज देखिए, वो लोहे को अट्रैक्ट करता है। जब भी आप किसी मैग्नेट को पकड़ते हैं तो उससे सारी लोहा उससे खींचा चला जाता है, और केवल लोहे की संपर्क में आने से मैग्नेट अपना काम करता है। वैसे ही हमारा दिल और दिमाग होता है, हमारा एक लक्ष्य होता है जो कि पहले से तय होता है। हम चाहते हैं वो चीज करना और सोचते हैं अपने दिल दिमाग में, लेकिन नहीं करते। उसका रीजन होता है, हम कहीं ना कहीं ये चीज अपने मन में ठान चुके होते हैं, नहीं हम नहीं कर सकते, वही नहीं हमें पीछे धकेल देता है। आज की पीढ़ी से, आज के बच्चों से मेरा ये बहुत बड़ा एक, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत कुछ सीखोगे मेरे जीवन की स्टोरी से। जो चीज़ मैंने सहा अपनी ज़िंदगी में, अपने बचपन से लेके बड़े तक। पता है आपको, घर जाती थी, माँ नहीं थी, छोटी बहनें थी, बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी, स्कूल से जाते थे, 4 किलोमीटर पैदल जाना, पैदल आना, घर में खाना नहीं मिलता था, और गुस्से में दराती पकड़ी, खेतों में गए, घास काटा। तो हमारी जिंदगी का यही लक्ष्य था, लेकिन अंदर मन में एक सपना पाले हुए थे कि हमें उस स्थिति पे पहुंचना, उस लक्ष्य तक पहुंचना। उस लक्ष्य पे मेरी 40 साल की उम्र अब हुई है। मैं 2019 में अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी हूँ। उससे पहले मेरे फील्ड में बहुत सारे कार्य रहे हैं, मुझे पता था मुझे करना है, तो मैंने सोशल साइड पे भी गई, राजनीति क्षेत्र से भी जुड़ी, मैं अपनी एक पहचान बना चुकी थी। आज यूट्यूब पे मैं उस सब चीज़ से दूर हूँ, क्योंकि मैं चाहती सोशल साइड पे मैं अपनी बीती चीज़ों के द्वारा नहीं फेमस हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करा। कई लोग भाई बहन मेरे पूछते हैं, दीदी आप तो उत्तराखंड से इतना बड़ा इलेक्शन फाइट कर चुके हो, आप एक अध्यापिका रह चुके हो, आप एक क्षेत्र पंचायत रह चुके हो, आप एक सोशल वर्कर रह चुके हो, तो उन चीज़ों का फायदा उठाओ। भाई जिंदगी में फायदा ही नहीं उठाया, क्योंकि पैसे को मैंने कभी अहमियत नहीं दी। अगर मैं जहाँ 2000 का सूट पहनूं तो मेरा 200 में चल जाएगा। इंसान उन्हीं कपड़ों में अपने आप को ढक कर रखना ज्यादा जरूरी है, ना कि उसे दिखाकर लोगों को दिखाना कि मैं अमीर हूँ। मुझे कई लोग बोलते हैं कि आपके स्टाफ में जींस वगैरह ये चीजें पहनते हैं। कोई नहीं, उनका शौक है, अपना शौक हर किसी को पूरा करने का अधिकार है, लेकिन मेरा ये शौक नहीं है। मुझे लगता है जीवन में जो कपड़ा हमें 2000 में मिल रहा है, तो वो कपड़ा 200 में भी वही काम करता है। जरूरी है अपने शरीर को ढक के रखना, उसका हमें अहमियत पता है, कपड़े की अहमियत क्या होती है, और वो दिखावा करने से कोई फायदा नहीं। अगर वो 2000 के कपड़े में से अगर मैं किसी की 200 की मदद कर देती हूँ और मैं उससे कम में अपना चला लेती हूँ, तो मुझे उससे ज्यादा सुकून मिलता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता मैंने क्या पहना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ बैठी हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैंने खाया या नहीं, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है जब दूसरा व्यक्ति उन चीजों से गुजर रहा होता है, उन
उन परिस्थितियों को झेलता हुआ परेशानियों से अपना हार मान चुका है। तो मेरा यही लक्ष्य रहा है कि कभी ज़िंदगी में ये चीज़ें करूँ तो मेरे द्वारा कोई मेरी स्थिति से गुजर के हार न मान ले, क्योंकि मैं 100% हर कोई आज मेरी रिस्पेक्ट करता है। हर किसी ने मेरी ज़िंदगी से देखा हुआ सुना हुआ, हर कोई मुझे सलाम करता है कि आपने इन परिस्थितियों में आज आप यहाँ पे हो। तो मुझे अंतरात्मा से बहुत खुशी मिलती है। मुझे लगता है कि मेरी जगह शायद कोई और होता, ज़िंदगी से हार मान चुका होता, उन परिस्थितियों से गुजर के बिल्कुल पीछे हट चुका होता है। एक बार की मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। मैं बहुत बीमार थी, 17 दिन कोमा में थी। तो मेरा एक ही लक्ष्य था कि मुझे पढ़ना है। पढ़ना मेरा सर्वप्रथम रहा, क्योंकि मेरे गांव से मैं पहली लड़की थी जिसने हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन से पास किया था। फर्स्ट डिवीजन छोड़े, मेरे गांव की मैं पहली लड़की हूँ जिसने हाई स्कूल पास किया था। उत्तराखंड टॉप किया था, क्योंकि 1995 में मैंने हाई स्कूल पास किया था। 1997 में मैंने 12th पास किया था। 1995 में उत्तराखंड बोर्ड टॉप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल, कोई भी नहीं कर पाया था। तो बहुत पहले की बात है, जब मेरा पहला रिजल्ट आया तो पूरा गांव शॉक्ड था। पूरे गांव में तहलका था कि पहली लड़की जिसने 10वीं पास किया है, वो भी बिल्कुल गरीब घर से। और कभी किसी ने जलन ईर्ष्या का भाव नहीं रखा, क्योंकि उन्हें मेरी मेहनत का पता था। रात रात भर जो तेल वाली डिबिया होती है ना, बहुत गरीब परिवार से थे। पापा अच्छा कमाते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि माँ का सर पे हाथ नहीं था। 4-5 बहनें थी, एक छोटा भाई था। तो पिताजी जो ठेके लेते थे, सरकारी बिल्डिंगों के ठेके, उससे जो भी कमाते थे, तो 5 भाई बहनों का गुजारा, खाना पीना सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। तो उन स्थितियों में एक सपना जो मैं पाले पड़ी थी, मुझे पढ़ना है, तो उन परिस्थितियों को मैंने कभी नहीं छोड़ा। कितनी परेशानी आई। जब मेरा 12th पास होकर मेरा एडमिशन का समय आया, मुझे नहीं पता था कि मैं फीस का 17 दिन बाद जब मैं कोमा से वापस आती हूँ, और मुझे जब कोमा से मैं वापस आई तो मुझे पहली चीज़ यही मैंने बोला कि अरे मुझे कॉलेज जाना था, मेरा एडमिशन होना था। तो सब लोग हंसने लगे कि ये तो बीमारी से होश में आई तो सीधे डायरेक्ट यही बोल रही है। तो मैं एकदम से, मुझे लगा कि मैं आज ही शायद बीमार हुई थी, आज ही मुझे लाए। तो मैंने जब बोला कि मुझे कॉलेज जाना है, तो सब लोग हंसने लगे। सबने बोला तुम्हारा तो एडमिशन हो गया। तो मेरे लिए एक शौक, बहुत शॉकिंग उस समय था। मैं शॉक्ड हो गई कि मेरा एडमिशन हो गया, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। तो मेरे गांव के लोगों ने मिलकर मेरी फीस पे कर दी थी, जो कि इस समय 1600 कुछ रुपए कॉलेज की फीस होती थी। मेरी फीस वहाँ पे हो चुकी थी। उस समय से मैं मानती हूँ कि सच्चाई की बहुत बड़ी ताकत होती है। हमारा लक्ष्य अगर होता है ना, कहीं पे हम हार मान लेते कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचेंगे, तो ऊपर वाला किसी न किसी माध्यम से हमारी हेल्प करता है। बशर्ते बात ये होती कि हमें अपनी नीयत साफ सुथरी रखनी चाहिए, अपने लिए, अपने मन में किसी के लिए छल कपट नहीं रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, मेरी ईमानदारी के कारण मैं परेशानियों में पड़ जाती हूँ। कई लोग कहते हैं तुम्हें कोई भी बेवकूफ़ बनाया जाता है, लेकिन वो रास्ते हमारे साफ सुथरे होते हैं। कहीं ना कहीं से वो परेशानियों से हम उबर जाते हैं, ऊपर वाले का हाथ रहता है इसमें। तो दोस्तों, मैं वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि मेरे जीवन की जो एक एक कड़ी है मैं आपके आगे रखने वाली हूँ। और जैसे मैंने कि अपने बचपन का चीज़ आपको बताया था, ये मेरे था मेरा स्कूल से कॉलेज टाइम का सफ़र। और आगे मैं बताऊंगी कैसे मेरी जॉब लगी, कैसे मैंने क्या मैनेज किया, कैसे मैं राजनीति फील्ड पे आई, कैसे मैं सोशल फील्ड पे आई। मैं एक एक चीज़ें क्लियरली आपके आगे लाऊंगी, क्योंकि मैं एक छोटी बच्ची जिन हालातों से गुजरी, मुझे लगता है जो बच्चे आज इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जो हार जाते हैं, जो गलत रास्ता अपना लेते हैं पैसे की कमी से, घर वालों के देख रेख की कमी से, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा, जो मेरे लाइफ की स्टोरी है। मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ की स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिले। मैंने पारिवारिक कष्टों से कैसे अपने आप को मैनेज किया, आज अपनी एक खास पहचान बनाई है। मैं बहुत अमीर घराने में इस समय, जहाँ हूँ हस्बैंड गवर्नमेंट सर्वेंट अच्छी पोस्ट पे है, और मेरा घर भी करोड़ों की कोठी पहाड़ पे है, जहाँ हम रहते नहीं हैं। इसी तो लालच पाला ही नहीं, लेकिन अपना एक छोटा सा आशियाना हमने बना लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आगे मैं अपने जीवन की नेक्स्ट स्टोरी आप तक ज़रूर लाऊंगी, क्योंकि जो बच्चे आज कल के गलत राह पे चल चुके हैं, गलत चीज़ों से, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल से। आपने बहुत प्यार दिया। डेली सुबह 8 बजे मेरी वीडियो आती है, अपने प्यार बनाए। और डेली रात 8 बजे मैं लाइव आती हूँ। लाइव का टाइम आजकल थोड़ा चेंज हो रहा है, तो उसके लिए देख लीजिएगा, जो भी समय रहेगा। वैसे 8 बजे का रहता है, दिन में 2 बजे का रहता है। तो मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी अपने एलबी में। दिल से आप लोगों का थैंक यू, और अपना प्यार बनाए रखें।
बहुत बहुत धन्यवाद।